कल हम लोग तलाश रहे थे कि स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी कहीं नजर नहीं आई। और मैं ही क्या, पूरा अमेठी कल पूछ रहा था कि उनकी गुमशुदा सांसद कहाँ है, लेकिन वो नजर नहीं आई। वो खाली ट्विटर पे दिख रही हैं। बीच में आकर के उन्होंने किसी चाय वाले से, लस्सी वाले से सवाल किया था कि राहुल गांधी कभी आते हैं। उन्हें फिर आज जाना चाहिए, आज सवाल करना चाहिए कि राहुल गांधी आए थे या नहीं आए थे। तो अमेठी का जर्रा जर्रा बताएगा कि राहुल गांधी जी आए थे, और राहुल गांधी जी की खुशबू अभी भी मौजूद है। अमेठी में जाना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओजस्वी बोलते हैं कि जहां पर भी बोलेंगे पूरी सभा बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि शाहजहां को आऊंगा, आपसे रूबरू होऊंगा, मुलाकात करूंगा, लेकिन आज एक ऐसे दिन आया जब मेरी आंखों के सामने 3 तस्वीरें हैं और दूसरे जमाने की न जाने कितनी यादें हैं। मैं यहाँ मौजूद तमाम साथियों को मुखातिब करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाषण बहुत सुना है आपने, मैं कोशिश करूंगा कि मत सुनाऊं। वतन की खाक पर मिट कर, वतन की खाक होता है, वतन की खाक पर मिट कर, वतन की खाक होता है। खुदा की साथ से मिलकर ये खुद ही पाक होता है। साथ से मिलकर ये खुद ही पाक होता है। शहीदों की ज़मीं है यहाँ का एक बच्चा। दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आप मोहब्बत वाले लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। ये कांग्रेस का लहराता हुआ झंडा देख करके मैं आपको सलाम करता हूँ। मेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 25 साल से कांग्रेस की विरासत को देख रहा हूँ। आप नीचे बैठे हैं और ये हम 4 फीट 5 फीट 6 फीट ऊंचे मंच पर बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम महत्वपूर्ण हैं। आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, आपका सलाम करता हूं। और आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं, मेरा तर्क सुनिएगा। आप लोग हैं जिन्होंने पिछले 25 साल से 30 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है। मेरी बात सुनिएगा, आप नीचे हैं तो क्यों महत्वपूर्ण है? मेरा मानना है कि तराजू में 2 पल्ले होते हैं,
बनाई हुई चाय पी लो, कोई नहीं मिला। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, कोई नहीं मिला। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार है ना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। ये सब तो वो था आपको जोड़ने के लिए, और आपका सुबह से आपने बहुत भाषण सुने थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपका मन हल्का कर दूं। लेकिन अंत में जाते जाते इतना कह रहा हूं कि जो सपना शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, ठाकुर रोशन सिंह जी ने, शहीद अशफाक उल्लाह खान जी ने देखा था, वो सपना बहुत खूबसूरत सपना था। एक दल है जो उस सपने को बर्बाद कर देना चाहता है। आप उस सपने को बचाने की लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ये जो विरासत है, ये जो शहादत है, ये जो सांझी विरासत है, इसे अगर बचाना है तो इस मुल्क को कांग्रेस के झंडे के साथ एक बार फिर से खड़ा होना पड़ेगा। मैं खड़ा हो गया हूँ, मैंने अपना रोल तय कर दिया है। मुझसे साथी कहा करते थे कि आप खाली शायरी सुनाओ, सियासत मत करो। मैं उनसे कहता था कि नहीं, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया के उतर कर, साहिल में खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हम कांग्रेस के लोग हैं, टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मान लिया। लोग खड़े थे दौलत के दरवाजे पर, सब दौलत पे गिरे, हमने वतन मान लिया। इस मुल्क को आजाद कराने से लेकर के इस मुल्क को संभालने और सजाने में हमने न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। 1947 से पहले का हिंदुस्तान और 1947 के बाद का हिंदुस्तान, आज मुल्क में जो कुछ है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। जब से प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, तब कभी कभी लगता है कि उनसे कहा